नेशनल हेराल्ड मामले में मुंबई का एजेएल हाउस भी विवादों के केंद्र में रहा है। 1983 में तत्कालीन मुख्यमंत्री AR अंतुले ने इस जमीन का आवंटन किया था, लेकिन जिस आधार पर, जिस कारण से इस जमीन का आवंटन किया गया था, वैसा कभी उपयोग इसका हुआ नहीं। इसे लेकर कई बार शिकायत भी की गई। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली जी हैं, जो कि कई बार इस मामले की शिकायत कर चुके हैं। इन्हीं की शिकायत के आधार पर गौतम चटर्जी की एक कमेटी भी बनी थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंपी। अनिल जी, सबसे पहले हमें बताएं कि एजेएल का पूरा मामला क्या है। 1983 से कहानी शुरू होती है। सबसे पहले AR अंतुले के रोल के बारे में बताएं, कैसे ये जमीन का आवंटन हुआ, किस ग्राउंड पर आवंटन हुआ था? ये जो मुंबई के बांद्रा के हाईवे को लगकर जो जमीन 1983 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अंतुले जी ने एजेएल को दी थी, उससे पहले वो समाज कल्याण विभाग के पास थी। वहाँ पर सरकारी अधिकारियों के लिए निवास तथा जो पिछड़े छात्र है उनके हॉस्टल के लिए वो जगह रिजर्व की गई थी। लेकिन 30 साल तक उस जगह पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होने की वजह से उस वक्त के कलेक्टर अरुण भाटिया, उनकी रिपोर्ट के आधार पर समाज कल्याण विभाग से जमीन उन्होंने वापस ली और अंतुले जी ने वो जमीन एजेएल को दी। 1983 के बाद वो जमीन पर निर्माण होना चाहिए था। वो जमीन क्यों दी गई थी, वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पर अखबार का ऑफिस, नेहरू जी के नाम पर एक बढ़िया लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर बनाने का प्रयोजन था। दुर्भाग्य से एजेएल ने किसी भी तरह का निर्माण काम 30 सालों तक नहीं किया। हमारी शिकायत के बाद वहाँ पर निर्माण काम शुरू हुआ और कहीं ना कहीं तो जिस उद्देश्य से, जिस प्रयोजन से वो जमीन दी गई थी, वो उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान आए, हमने उनको भी शिकायत की, मगर पृथ्वीराज चौहान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और ताज्जुब की बात है कि 30 जून 2011 को पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व की सरकार थी, राजस्व मंत्री बाला साहब थोरात थे, उन्होंने उस जमीन की लीज को खत्म करके एजेएल को मालिकाना हक दिया और करीब 3 करोड़ रुपए का ब्याज भी माफ किया। जबकि इस तरह का मालिकाना हक देते वक्त अगर हम रेडी रेकनर का भी रेट लगा दे तो करीब 200-250 करोड़ रुपया एजेएल को भरना आवश्यक था। कहीं ना कहीं तो कई बार इस जमीन के मामले में उन्हें अलग अलग अलॉटमेंट किए गए और कई बार उनकी निर्माण काम को एक एक्सटेंशन देकर कांग्रेस की सरकार ने उसे बचाने का काम किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। एक तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री AR अंतुले ने जमीन दी और कई बार 3 बार टुकड़ों में ये जमीन दी, और फिर पृथ्वीराज चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो उनके शासनकाल में उसके जो ब्याज होते थे उसे माफ किया गया और साथ ही साथ उनको कई रियायतें दी गई और कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। बात आती है 2015 की। गौतम चटर्जी के नेतृत्व में कमेटी की स्थापना होती है। इसके बारे में बताएं, कमेटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, क्या शिकायत की गई थी और उनकी रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया? जब 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट गई तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी हमने वापस चिट्ठी लिखी। उन्होंने जिस तरह से उस पर काम करने की आवश्यकता थी, उन्होंने गौतम चटर्जी जो रिटायर्ड IAS अधिकारी थे, जो हाउसिंग डिपार्टमेंट में भी थे, तो उनकी कमेटी का गठन किया। तो उन्होंने शायद मार्च 2016 में उस कमेटी की 20 पन्ने की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। उस रिपोर्ट में क्लियर कट उन्होंने जो 2 बार अलग से जमीन का अलॉटमेंट को लेकर सवाल उठाया। उसके बाद जो वहाँ पर 15% उधर व्यावसायिक इस्तेमाल नियम के अनुसार अनुमति लेकर कर सकते हैं, मगर एजेएल ने वहाँ पर 75% का कमर्शियल इस्तेमाल किया, उस बात का जिक्र किया गया। वहाँ पर लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर का कोई अता पता नहीं था, उस बात का जिक्र हुआ। और जो 20 पन्ने की रिपोर्ट में उन्होंने कलेक्टर की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया कि जब भी इस तरह के अलॉटमेंट होते हैं सामाजिक और अन्य कारणों से, तो कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर ध्यान रखे, वॉल्यूशन को रोके। तो दुर्भाग्य से कलेक्टर ने भी उस वॉल्यूशन को रोकने का काम नहीं किया। तो गौतम चटर्जी की कमेटी ने जो ब्याज माफ किया, जो सरकार को नुकसान हुआ, उसे भी वसूलने की सरकार के पास सिफारिश की थी, मगर 2016 की रिपोर्ट किस गुलदस्ते में अटक गई, वो रिपोर्ट क्यों उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज इस वाक्यों को कई वर्ष बीत चुके हैं, यहाँ तक कि आपकी शिकायत के बाद भी लगभग 14-15 साल बीत चुके हैं। अब चार्जशीट दायर हुए इस मामले में और ये संपत्ति 2020 में ईडी ने सीज कर दी है, बांद्रा ईस्ट की जो संपत्ति है एजेएल हाउस। अब आप मांग क्या कर रहे हैं? 2025 चल रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। सबसे पहले आपने गौतम चटर्जी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करे, उस रिपोर्ट को जनता के लिए भी सार्वजनिक करे ताकि जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर हो। उसके अलावा अगर सरकार जमीन वापस लेती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वापस नहीं ले सकती है तो कम से कम उस बिल्डिंग में एक माला उन्होंने हॉस्टल के लिए रिजर्व रखना चाहिए और वहाँ पर हॉस्टल का निर्माण होना चाहिए।
जो 3 करोड़ का ब्याज माफ हुआ है उसको वसूला जाए। अगर सरकार की बच चले तो तत्कालीन राजस्व मंत्री ने जो नियम के खिलाफ काम किया उन पर भी कार्रवाई हो, और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने शिकायत के बावजूद भी उस शिकायत को अनदेखी किया, वायलेशन को मदद करने का काम किया, उन पर भी सरकार कार्रवाई करे, ऐसी हमारी छोटी सी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अनिल गलगली, जिनका कहना है कि सबसे पहले तो गौतम चटर्जी की जो रिपोर्ट है 2016 की, उसे सार्वजनिक किया जाए, और जिस उद्देश्य से ये जमीन अलॉट की गई थी, जो पिछड़े बच्चों के हॉस्टल के लिए थी या फिर पुस्तकालय के लिए, ऐसे कामों के लिए इस जगह का इस्तेमाल हो। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.